क्या आप भी ऐसी किसी साइकिल में स्टक हैं जहां आपको लगता है कि सक्सेस इज आउट ऑफ रीच? और व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो बैरियर है ना आपके दिमाग में, ये आपकी सर्कमस्टांसेस का नहीं है, ये आपके माइंडसेट का है. So let's break these chains today and unlock the abundance that you deserve. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about mastering your mindsets and how to reprogram your mind for abundance. बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. आपका जैसा mindset होगा मनी को लेके, abundance को लेके, prosperity को लेके, वैसी ही abundance आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा तो होगा, लेकिन क्या वो उसको भोग पा रहे हैं? क्या वो वैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं? क्या वो रियल में अबंडेंट फील कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, कि उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, राइट? और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद उतना अकाउंट बैलेंस भी नहीं होगा, बट दे आर फीलिंग दैट अबंडेंस, और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी भी रहे होंगे, वो उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, राइट? Similarly, our limiting beliefs is equals to invisible barriers. अब इसके मायने क्या है? हम सब बहुत ज़्यादा इस बिलीफ के साथ बड़े हुए हैं, इस लिमिटिंग बिलीफ के साथ बड़े हुए हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आई एम नॉट गुड इनफ, सक्सेस दूसरों के लिए है. ठीक है, ये चीज़ तो मैं कभी कर ही नहीं पाता, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता, मेरा बिजनेस कभी चलता ही नहीं है, ठीक है, या मेरी सैलरी, मुझे वो इंक्रीमेंट, उस टाइप का इंक्रीज कभी मिलता ही नहीं है. ये कुछ माइंडसेट्स, ये कुछ लिमिटिंग बिलीव्स आपके बने हुए हैं. क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हम बचपन से ये चीजें सुनते आए हैं, और जब ये बिलीव्स हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में घुस गए, बस गए, तो हम वैसा ही अपना जो लाइफ है आगे वो क्रिएट करते जा रहे हैं, राइट? सो इसीलिए मैंने कहा कि आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो आपके इनविजिबल बैरियर्स हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे. सो आपने कभी सोचा है कि चाहते ना चाहते कभी कभार आप खुद का सक्सेस अपने आप ही रोक देते हो? बट गुड न्यूज क्या है कि ये जो बिलीव्स हैं आपके, ये परमानेंट नहीं है. ठीक है, विद द राइट टूल्स, विद द राइट टेक्निक्स, यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंडसेट एंड चेंज इट और शिफ्ट इट टू एन अबंडेंट माइंडसेट. तो वो कैसे कर सकते हैं? सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग योर लिमिटिंग बिलीव्स. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि अवेयरनेस. हमें ये अवेयर होना है कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं क्या. हम क्या ऐसी सेल्फ टॉक है जो हमारी पूरा दिन चले जा रही है. लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बात करी है सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की, और वहां पे मैंने यही बताया है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं. पर वहां हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पे हम आपके मनी माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें देखना है कि मेरी सेल्फ टॉक मनी को लेके क्या चल रही है, मेरी सेल्फ टॉक अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके क्या चल रही है. ठीक है, तो अगर आप लिखने बैठो, अगर मैं बोलूं आपसे कि आपका माइंड क्या कहता है, अगर मैं ये पूछूं कि आपकी मनी के साथ एक रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? कि मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, मुझे इजीली मनी मिल जाती है, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं मनी के, या इसका उल्टा? तो अगर उल्टा है तो पहले जाने कि वो क्या है. सो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस. नाउ सेकेंड स्टेप इज कि हमें इन जो हमारी सेल्फ टॉक चल रही है इसको रीफ्रेम करना है. ठीक है, कि ठीक है, अगर मैंने ये लिखा दैट आई कैन नॉट अर्न इनफ मनी, तो उसको मैं उल्टा कैसे कर सकता हूँ, या उसको मैं एक ऐसी स्टेटमेंट कैसे बना सकता हूँ जिसमें मेरा बिलीफ हो. क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, दैट मीन्स आप इसमें बिलीव कर रहे हो, और आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हो, और इसीलिए आप उसी चीज को क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो अगर आप अपने भीतर एक दूसरा बिलीफ लेकर के आए, एक दूसरा थॉट लेकर के आए, बिलीफ तो वो तब बनेगा जब आप उसको रोज प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसको मानना शुरू करेंगे. ठीक है, तो एक थॉट क्या हो सकता है कि आई कैन क्रिएट न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. ऐसा कुछ, सपोज अगर आप एक बिजनेस में हैं
तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। सो आप सोचो कि आप क्या नए थॉट्स, क्या नई स्टेटमेंट्स अपने लिए बना सकते हो जो कि ऐसी ना हो, जैसे लास्ट टाइम में मैंने बात करी थी कि आप ये मत कहो कि आई कैन डू दिस, आप ये बोलो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, ठीक है। वो एक सही स्टेटमेंट है, उसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहेगा कि हाँ ये तो हो सकता है। क्योंकि जब आप ये कहते आ रहे थे आई कांट डू दिस, और एकदम से आप बोलते हो आई कैन डू दिस, तो आपका माइंड मानेगा ही नहीं उसको। बट अगर आप ये बोलोगे, यहां से यहां ले जाने के लिए आप ये बोलोगे आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, आई एम केपेबल ऑफ क्रिएटिंग दिस, तो माइंड कहेगा कि हाँ ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो आप ये देखो, सबसे पहले अवेयरनेस, आप ये देखो कि क्या क्या चीजें हैं, क्या नेगेटिव बिलीव्स हैं मेरे मनी को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके, अबंडेंस को लेके, पैसे को लेके, क्या मेरे माइंडसेट है, ठीक है। और उसके बाद उस माइंडसेट को, उन थॉट्स को मैं रिफ्रेम कैसे कर सकता हूं, मैं ए से बी पे कैसे जा सकता हूं, ठीक है। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि हम सबके, हाँ मैं आपको एक लिस्ट है जिसमें ज्यादातर ऐसे बिलीव्स जो हम सभी ने सुने हैं, पढ़े हैं और हम उनमें बिलीव करते आ रहे हैं और उसके बेसिस पे क्रिएट भी करते आ रहे हैं, वो होंगे कॉमन बिलीव्स। बट मैं चाहूंगी आप थोड़ी सी मेहनत करो और बैठो अपने साथ और लिखो कि मैं क्या सोचता हूँ इस चीज के बारे में, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं बचपन से अपने पेरेंट्स से, रिश्तेदारों, बड़े लोगों से सुनता आया और मैं उसमें बिलीव करता चला गया, ठीक है। तो आप पहले वो स्टेटमेंट्स निकालो जो आपको लगता है कि इन चीजों से आप क्रिएट करते आ रहे हो अपनी लाइफ में कुछ, ठीक। उन स्टेटमेंट्स को निकालो और उसके बाद उसको रीफ्रेम करो, जैसा मैंने बताया। और रीफ्रेम जो आप करोगे वो एकदम ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूं, नहीं, आप ऐसा रीफ्रेम करोगे जो आपका माइंड धीरे धीरे आपको यहाँ ए से बी तक लेके जाए, जिसमें आप खुद से बिलीव कर पाओ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यूज एफर्मेशंस डेली। तो आपने जब एक नई अपना बिलीफ बना लिया, एक नई स्टेटमेंट बना ली, उसको अब आप उसी के बेसिस पे आप अपनी एफर्मेशंस क्रिएट करो, लाइक आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्परस, आई एम सक्सेसफुल, I can do this, I am enough, I deserve this, ठीक है। I deserve better opportunities, new opportunities are flowing towards me, money is flowing towards me, good people are flowing towards me, ठीक है, good ideas are flowing towards me। So ऐसी कुछ भी जिस भी चीज जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप अपनी एफर्मेशंस बनाओ। और यहाँ पे हम सिर्फ मनी और सक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी एफर्मेशंस बनाओ और ये एफर्मेशंस आपको रोज बोलनी है, मॉर्निंग में बोलनी है, रात में बोलनी है। ऐसा होना चाहिए कि आपके मंत्र बन जाए कि जब आप खाली बैठे हो आप इन एफर्मेशंस को दोहरा रहे हो बार बार। क्योंकि सी इसको ऐसे देखो, जैसे हमने कुछ लोगों को सुना ना जो हमेशा यही कहते हैं अरे मार्केट बहुत डाउन है यार, मार्केट डाउन है। अब जब वो पूरे टाइम सालों से यही बोले आ रहे हैं कि मार्केट डाउन है, तो उनके लिए तो डाउन ही रहेगी, ठीक है ना। बट ऐसे भी बहुत लोग हैं जो उसी में बहुत कुछ कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो जो वो कहते होंगे कि हाँ यार इस चीज में इन्वेस्ट करके मजा आता है, ठीक है ना, अच्छे रिटर्न्स हैं इसमें, राइट। तो आप देखो कि आप क्या चीजें, क्या माइंडसेट आपका बना हुआ है। पहले तो अवेयर हो जाओ कि यार क्या चीजें मैं दोहराए जा रहा हूं पूरे टाइम जो मेरे लिए क्रिएट कर रही है। उसको स्टेटमेंट को मैं रीफ्रेम कैसे कर सकता हूँ और उससे मैं एफर्मेशन कैसे निकाल सकता हूँ। अब लोग कहेंगे एफर्मेशन काम नहीं करती। जी नहीं, बिल्कुल काम करती है। अगर आपके लिए नहीं कर रही हैं तो आपने कंसिस्टेंसी से एफर्मेशंस को यूज नहीं किया होगा। सेम ही एफर्मेशन जो आपने बनाई उसको आपने यूज नहीं किया होगा, या आप उसमें बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपने ऐसी कुछ बना ली जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने बोला आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये हूं नहीं, क्योंकि हूं मैं आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक तो आप कुछ और थे, ठीक। तो ऐसी एफर्मेशंस बनाइए, ऐसी एफर्मेशंस बनाइए और उन एफर्मेशंस को रोज रिपीट करो जितनी बार भी कर सकते हो। और मेरी मानो तो उन एफर्मेशंस को पहले 21 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 30 डेज एटलीस्ट ले लो कि आपको लिखने ही हैं।
रोज मैं 5-5 बार उनको लिख के सोऊंगा, रोज मैं सुबह उठूंगा तो मैं उन्हें लिखूंगा। क्यों बचपन में कहा जाता था कि जो लिखो, लिख के याद होगा? क्यों? क्योंकि जब हम लिख रहे हैं तो एक एनर्जी बन रही है, और उसको लिखना भी जब है आपको, आप ऐसे नहीं हो कि आई एम अबंडेंट, नो, आई एम अबंडेंट, वो फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा जैसे इमेजिन करो वो शब्द जो है ना, वो फिजिकल रियलिटी में कुछ क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। देखा है ना मूवीज में, वो शब्द ऐसे उड़ते चले जाते हैं और वो कुछ क्रिएट कर देते हैं। तो इतना बिलीफ होना चाहिए, इतना जज्बा होना चाहिए, जो भी कुछ तुम लिखो जब भी तुम उसको क्रिएट कर पाओगे, जब उसे फीलिंग के साथ लिखोगे। जो लिख रहे हो उसमें तुम्हारा बिलीफ होगा और एक भाव भी होगा पॉजिटिव। ये भाव भी होगा, ये चीज मेरे लिए हो रही है। और जब इसे रोज रोज उस भाव को रोज लेकर के आओगे तो वो क्यों नहीं क्रिएट होगी तुम्हारे लिए? ठीक है, तो भाव के साथ अपनी कुछ 5 एफर्मेशंस बनाओ, उन्हें रोज 5-5 बार रोज रात को लिख के सो। 30 दिन तक ऐसा करो, और उसके बाद आप उसको वैसे भी रिपीट कर सकते हो। और जब 30 दिन कर रहे हो तो रिपीट भी करना है पूरे दिन में। जब भी आप खाली बैठे हैं, कुछ दिनों में 2-3 दिन में आपको याद ही हो जाएंगी कि ये वाली मेरी है। आप जब खाली बैठे हैं, जब आप कुछ और नेगेटिव सोच रहे हैं, उस टाइम पे आप कुछ पॉजिटिव बोलें। क्योंकि सालों से, मैं बहुत बार कहती हूँ, सालों से हम बहुत सारी चीजें बोल बोल के, सोच सोच के लिए अपने लिए क्रिएट करते आए हैं। तो कुछ ना, क्यों ना अब कुछ नया क्रिएट करें और कुछ अच्छा क्रिएट करें, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज विजुअलाइजेशन फॉर सक्सेस। सो विजुअलाइजेशन क्या है ना, वो एक मेंटल रिहर्सल है आपके ड्रीम्स के लिए, आपके डिजायर्स के लिए। जो आप चाहते हो ना, उसका रिहर्सल है ये, ठीक है? तो जब आप ये सारी चीजें करोगे, जब आपने नेगेटिव थॉट निकाल दिए, जब आपने नई स्टेटमेंट बना ली, जब आपने कुछ एफर्मेशंस बना ली, अब उन एफर्मेशंस के बेसिस पे आप चाह क्या रहे हो, एंड रिजल्ट क्या है जो आप चाह रहे हो। सपोज किसी को बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, सपोज किसी को कुछ अचीव करना है, कहीं टॉप करना है, कुछ करना है, तो अपने आप को उस चीज को अचीव करते हुए देखो, ठीक है? एक विजुअलाइजेशन होती है सक्सेस के लिए कि बहुत बड़े पहाड़, अपने सामने एक माउंटेन देखो, एक बहुत बड़ा माउंटेन है, अभी करो इसको, क्लोज योर आईज एंड अपने सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन देखो और उस पर चढ़ते चले जाओ, और इतना ऊपर चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। तो आप जब आंख बंद करके इसको इमेजिन करोगे तो आप बहुत ऊपर जा रहे होगे, जितनी ऊपर जा सकते हो जाते रहो, इतना ऊपर कि बादल आपके आसपास दिखने लगे आपको। बढ़ते रहो और आगे बढ़ते 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 आप एकदम माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाओ। और जब उस टॉप पे पहुंच गए, वहां से सामने नीचे बहुत खूबसूरत नजारा देखो, जो आप देखना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो। जैसे कि आपने जो आप चाहते थे उस चीज को पा ही लिया है, ठीक है? इस इमेजिनेशन को, यहां मैंने आपको माउंटेन का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ये एक सक्सेस का, ये एक विक्ट्री का एक फीलिंग लेके आता है हमारे दिमाग में, राइट? तो आप जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने माइंड को भी उस सक्सेस के लिए, उस विक्ट्री के लिए तैयार कर रहे हो, और जब तैयार कर रहे हो तो वो माइंड आपके लिए वो सक्सेस, वो विक्ट्री क्रिएट करेगा, ठीक है? तो क्या करना है इस इमेजिनेशन के साथ? अब देखना क्या है, जो आप चाहते हो, जो आपका एंड रिजल्ट। जैसे मैंने कहा, कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहता है तो वो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है? कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई किसी भी तरह की, जैसे भी अबंडेंस से रिलेटेड जो चीजें चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है? तो जो चीज आप चाहते हो उसको अपने सामने इमेजिन करो, और अपनी क्रिएटिविटी को लेके आओ, अपनी क्रिएटिव पावर्स से आप जितना ज्यादा उसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, एक एक डिटेल उस चीज की, कौन कौन लोग हैं, क्या चल रहा है, और इस सबसे ऊपर फीलिंग कैसी आ रही है। अगर आप वहां अपने ही खुद को देख रहे हो तो फीलिंग क्या है, कैसा फील कर रहे हो, उस फीलिंग को वहां भी फील करो और यहां भी फील करो। तो ये जो फीलिंग है ना, यही आपके लिए उस सक्सेस, उस विक्ट्री, उस अबंडेंस, उस प्रोस्पेरिटी को क्रिएट करेगी, ठीक है? सो एफर्मेशंस लिख ली और फिर विजुअलाइजेशन। रोज रात को अपनी एफर्मेशंस के बाद 5 मिनट्स कोई बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक चलाइए। बाइनॉरल बीट्स बहुत सारी हैं और यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है?
सो बहुत प्यारा सा कोई म्यूजिक चलाओ और ये इमेजिनेशन, ये विजुअलाइजेशन रोज 5 मिनट। दिस इज लाइक आप अपने माइंड को रोज गाइडेंस दे रहे हो कि मुझे यहां पहुंचना है, ठीक है ना। जीपीएस कहते हैं ना इसे, कि जीपीएस लगाना पड़ेगा तभी तो वो पहुंचेगा वहां, क्योंकि रोज हम तो पूरा दिन उल्टा ही सोचते रहते हैं। तो सोच लो जीपीएस तुमने कहां पहुंचा रखा है, ठीक है। तो मैं तुमसे कह रही हूं रात के 5 मिनट और सुबह उठ के जब आप करोगे अपना मॉर्निंग रूटीन तो 5 मिनट। ये आपको करना है, आपको इमेजिन करना ही है कि मैं क्या चाहता हूं। एक और चीज ऐड कर लेना इसके साथ, जब आप इमेजिन कर रहे हो, जब विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अपनी राइट नॉस्ट्रल बंद कर लेना। ओनली लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग चल रही है, क्योंकि आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो शांत कर रहे हैं ना हम, क्योंकि वो तो आपको सोचने नहीं देगा, ठीक है। तो एनालिटिकल माइंड को शांत करो और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ अपना इमेजिन करते रहो। धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा उस सूदिंग म्यूजिक के साथ, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के साथ और अपनी विजुअलाइजेशन के साथ आप एक अलग ही जोन में चले जाओगे और देखना धीरे धीरे आप उस ब्यूटीफुल रियलिटी को अपने लिए जरूर 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 क्रिएट करोगे, ठीक है। आई ब्लेस यू ऑल फॉर दिस, ठीक। और कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा सोचना, और अच्छा होगा अगर एनर्जी, देखो जब हम एनर्जी की बात करते हैं ना, क्योंकि ये जो मैंने बात कही इसमें एनर्जी बहुत हायर लेवल की होगी, ठीक है। तो अगर आप जो भी क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर उसकी इंटेंशन सही नहीं है आपकी, तो वो चीज कभी क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि जो आप सोच रहे हो, सपोज हम बहुत बड़ा कुछ बनना चाहें तो उसकी एनर्जी बहुत ऊपर है, और उस बनने के लिए हमें अपनी एनर्जी को भी वहां तक पहुंचाना होगा, और वो तभी होगा जब हमारी इंटेंशन साफ होगी। तो भाव हमेशा शुद्ध ही रखना है, ठीक है। ये नहीं कि किसी और का बुरा हो रहा है और मेरा अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये सोचना है कि मेरा ये जो अच्छा हो रहा है इससे और लाखों लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है, तभी वो चीज आपके लिए क्रिएट होगी। और जितना आप सोच रहे हो प्रकृति उससे आपको 1000 गुना बढ़ा कर देगी, ठीक। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। तो रोज आपको 3 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें, जितनी भी आप लिख सको, लिख के सोना है। रोज आपको धन्यवाद का भाव रखना है। आज रात लिखो कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर, ठीक है। सुबह फिर वही करो। और कभी कभार ना हम बहुत ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, तो उनके लिए थैंकफुल होना शुरू करो, ठीक है। तो 5 चीजें मैंने बताई आपको। सबसे पहले अवेयरनेस, मेरे नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स मेरे क्या हैं, क्योंकि वही आपका बैरियर है आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में। जब हम उसको अवेयर हो जाएंगे कि हमारा लिमिटिंग बिलीफ है क्या, तो हम किस चीज पे आएंगे, कि हमें उसको रीफ्रेम करना है अपनी स्टेटमेंट को। जब हमने रीफ्रेम कर लिया, हम अपनी एक अच्छी सी एफर्मेशन बनाएंगे। उन एफर्मेशंस को हम रोज रात को 5-5 बार लिख के सोएंगे। उसके बाद हम 5 मिनट के लिए विजुलाइज करेंगे, जो विजुलाइजेशन मैंने आपको बताई। एंड उसके बाद हम ग्रैटिट्यूड, ठीक है, 5 चीजें, 10 चीजें, जो जितना भी आप लिखना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लिखो। मैं कहूंगी किन चीजों के लिए आप भगवान को, यूनिवर्स को, गुरु को, जिनको भी आप मानते हो, प्रकृति को धन्यवाद करते हो, और आपको करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो आर यू रेडी टू मास्टर योर माइंडसेट एंड अनलॉक द अबंडेंस फॉर योरसेल्फ? सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, दैट इज मनी मास्टर क्लास, ओके। ऐसा ही कुछ टॉपिक है उसका, मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगी। आई एम श्योर अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीजें समझ आई होंगी, पर वहां पर मैंने बात करी है कि मनी एनर्जी के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना। इसी के साथ साथ एक चक्रा एफर्मेशंस की वीडियो है, कंप्लीट मेडिटेशन वीडियो है वो, ठीक है। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं अपनी इन सभी प्रैक्टिसेस के साथ। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।